हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए एक ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, शनि महाराज होने जा रहे हैं वक्री, यानी कि सैटर्न रेट्रोग्रेड के बारे में रहने वाला है वीडियो। और शनि रेट्रोग्रेड होंगे 27 जुलाई 2026 को और रेट्रोग्रेशन से बाहर आएंगे 11 दिसंबर 2026 को। यानी कि 4-4.5 महीने का मोटा मोटा ये टाइम जोन है जिसमें शनि वक्री रहने वाले हैं। ठीक है। और शनि आपको जिस जिस एरिया में परेशान कर रहे हैं उन सब चीज़ों में आपको राहत मिलेगी फॉर श्योर। ठीक है। तो सबसे पहली तो यही प्रेडिक्शन है सभी के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि सेजिटेरियस आप लोग इस वीडियो को ना अपनी चंद्र राशि, ठीक है, और लगन राशि, इन दोनों से ही देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप नाम राशि से देखेंगे, वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखेंगे तो हो सकता है आप रेजोनेट कर भी लें, बट मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं देती हूँ कि आप रेजोनेट कर पाएंगे। ज़्यादा रेजोनेट आप अपने मून साइन और राइजिंग साइन से ही कर पाएंगे। और ये वीडियो जो है इन्हीं 4.5 महीनों के लिए आप देखिएगा और देखते हैं किस तरह का फलित है रेट्रोग्रेड जो सैटर्न है वो आपके लिए लेके आने वाले हैं सेजिटेरियस। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है और दो दो आ रहे हैं। मैं एक निकालने की कोशिश कर रही हूँ, दो आ रहे हैं एक ही तरह के। यहाँ पे पेंटिकल्स के दो आए हैं और यहाँ पे जो है दुख दर्द तकलीफ वाले भी दो ही आए हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अगेन पेंटिकल आया है। सो यहाँ पे ना देखने की बात ये है कि जो फोकस है मेन वो पेंटिकल्स पे है, यानी कि करियर पे फोकस रहेगा इन 4-4.5 महीने, या पैसा कमाने पे, फाइनेंसेस को कैसे बढ़ाएं, कैसे नया काम शुरू किया जाए, इस चीज़ पे फोकस रहने वाला है। इससे पहले कि हम रीडिंग में जाएं, शनि के बारे में दो बातें समझ लेते हैं। शनि जो है सबसे पहले करियर के कारक हैं, कर्म के कारक हैं। अगर आपका कोई करियर नहीं है तो कर्म के कारक हैं। कर्म तो हर किसी के होते हैं और कर्म में किसने क्या किया है, अच्छा बुरा, उसमें फिर जजमेंट देने वाले। ठीक है, कि किसको आगे बढ़ाया जाएगा, किसको पीछे रखा जाएगा, किसको पनिशमेंट दी जाएगी, उस चीज़ के कारक हैं। डिजीज़ के कारक शनि हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, मैच्योरिटी के कारक हैं। ठीक है। और पेंडिंग जो कर्म है जिससे आप बच गए, जो रह गया, जो आप करना चाहते थे, जो पीछे छूट गया, अधूरी चीज़ें, अधूरी इच्छाएं, उन सब के कारक भी शनि ही बनते हैं। ठीक है। तो बही खाता जो क्लोज करते हैं, ऑडिट करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, वो शनि करेंगे। और शनि अपने आप में एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। एरीज से लेके पूरा पाइसेस घूम गए हैं। तो अब रेट्रोग्रेशन का क्या मतलब है और रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्रह रेट्रो होके क्या करता है। रेट्रो जब कोई प्लैनेट होता है, चाहे वो आपके लगन चार्ट में हो, ठीक है, चाहे अभी ट्रांजिट में हुआ है, कोई भी रेट्रो प्लैनेट चेष्टा बली हो जाता है, यानी कि उसकी उस काम के प्रति इच्छा हो जाती है कि ये काम तो मुझे करना ही करना है, इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे शनि भी बहुत ज़्यादा चेष्टा बली हो जाएंगे। तो अधूरी चीज़ें, अधूरे वादे, अधूरी इच्छाएं, रुकी हुई चीज़ें, थमी हुई चीज़ें, जितना भी अंडर कारपेट आपने अपना इमोशन डाला हुआ है, कुछ करना चाहते थे कर नहीं पाए, कोई आपकी हॉबी थी, कुछ करने का मन था, तो वो सब चीज़ें उठ उठ के बाहर आएंगी और उन पे शनि अपना काम आपसे कराएंगे। क्योंकि शनि बोलते हैं कि मैं अब 30 साल के बाद यहाँ से घूम के वापस आऊँगा जहाँ पे हूँ। तो रेट्रोग्रेशन यानी कि एक तरह से जो होता है ना कि मक्खन में, घी में से मक्खन निकालने के लिए कभी कभी हम जब बिलोना बोलते हैं, उसको बिलोते हैं दूध को, ठीक है, अब तो मशीनें आ गई हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो कभी कभी उसको उल्टा भी घुमाते हैं। ठीक है, कि सो दैट अच्छे से जो है मूवमेंट हो जाए। तो ये उल्टा घूमना, वक्री हो जाना किसी ग्रह का, वो ही चीज़ है। तो यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड अच्छी चीज़ें देंगे। और शनि अगर आपको आपकी दशाओं में शनि चल रहे हैं, शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या ट्रांजिट में ही शनि अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पे परेशानियों से मुक्ति देंगी। ठीक है, आपको राहत आएगी, हर किसी को आएगी, सेजिटेरियस आपको भी आएगी। और आपका जो मेन फोकस रहने वाला है ना, वो मुझे लग रहा है हीलिंग का रहने वाला है। कोई बहुत पुरानी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, मदर के साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अपने इमोशंस के साथ में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मुझे लग रहा है आपके साथ ना 1-1.5-2 साल से ना आप अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपने ही इमोशन से लड़े जा रहे हैं। इमोशंस उठ के ऊपर आते हैं, आप उनको अंडर द कारपेट कर देते हैं।
कोई कॉन्फ्लिक्ट उठ के बाहर आता है, आप उसको अंडर द कारपेट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये अब चीज़ें इस तरह से आएंगी कि आपको इनको ना टैकल करना पड़ेगा, इनको फेस करना पड़ेगा, ये ठीक होंगी। हीलिंग आपकी होगी इस टाइम पे। हीलिंग के लिए आपको कोई इस टाइम पे गुरु भी मिल सकता है, ठीक है, कोई आपको मेंटोर मिल सकता है, काउंसलर मिल सकता है, कंसल्टेंट मिल सकता है, एडवाइज़र मिल सकता है। और अगर आप रियल में ही गुरु की खोज में हैं, वैसे तो हमारा गुरु हम सबके अंदर ही होता है, पर बाहर ही अगर किसी गुरु की खोज में है तो इस टाइम पे आप गुरु खोज पाएंगे, ठीक है। हो सकता है इस इंसान के समझाने से आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हों, बट चीज़ें ईजी होंगी और चीज़ें क्लोजिंग की तरफ को होंगी। जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, ये जो साइकिल है, एक लूप जिसमें आप फंसे हुए हैं, हार्ट ब्रोकन है, परेशान हैं और नींद नहीं आती, और कहीं ना कहीं इस दुख को जो आपने अपना साथी बना लिया है ना, तो शनि बोलेंगे कि नहीं, ये दुख आपका साथी नहीं है, आपके साथी आप ही हो। और ये दुख निकल के बाहर आएगा, सीने से दिल निकल के बाहर आ गया है, जैसे सीने में दबे हुए जितने भी इमोशंस हैं नेगेटिव, वो निकल के बाहर आएंगे। तो हीलिंग करना, हीलिंग करवाना, हीलिंग सीखना और फिर अपने इमोशंस की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, वो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज शनि जो है करवा देंगे। रेट्रोग्रेड शनि का मतलब ही है कि जो चीज़ें सीधे सीधे नहीं हो रही हैं तो अब जो है उंगली टेढ़ी करके वो करवा देंगे। और शनि जब कोई चीज़ करवाना चाहते हैं सेजिटेरियस, तो वो करवा ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं सेल्फ सबोटेजिंग पैटर्न है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली एक नेचर है, दूसरों को बहुत ज़्यादा ओवर पोर करने की आदत है कि अपना कप चाहे खाली हो जाए लेकिन सामने वाले को सारा उड़ेल के दे देना है। और सही गलत की परख आपको इस टाइम पे होगी, किसको कितना देना है, किसको देना है कि नहीं देना है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंसेस की भी लीकेज मुझे दिखती है, हेल्थ का ड्रेनेज भी दिखता है। अगर हेल्थ खराब है तो हेल्थ इस टाइम पे सही होने वाली है। कोई वेल्थ का इशू है, वेल्थ का कोई नुकसान हुआ हो, कोई पैसा कहीं पे फंसा हुआ है, तो पैसा भी इस टाइम पे आएगा। और जितनी भी ये नाउम्मीदी है, निराशा है, ठीक है, होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, ये फीलिंग्स जो हैं इन पे भी काम करने को मौका मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है और मोटिवेशन ज़ीरो हुआ है और डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वेट अगर आप लोगों ने पुट ऑन कर लिया है, तो इस एक्स्ट्रा किलोज जो आपने पुट ऑन कर लिए हैं उस वेट को शेड करने का भी ये टाइम है। तो हो सकता है आप इस टाइम पे एक्सरसाइज या कुछ रूटीन, इस तरह से रूटीन आपका अच्छा होगा, एक डिसिप्लिन लाइफ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। जितनी भी नेगेटिव जोन आप लोगों ने बनाई हुई है वो यहाँ पे ठीक होने वाली है। और पैसा तो काफ़ी आ जाएगा, यहाँ से प्रमोशन भी दिखता है। इस टाइम पे आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप ट्रांसफ़र ही चाहते हैं तो ट्रांसफ़र हो सकता है। करियर में कुछ चेंज आप करना चाहते थे लेकिन डर के मारे कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। शनि एक तरह का डर भी देते हैं कि पता नहीं ये जॉब छूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशनशिप छूट जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पार्टनर अगर नाराज़ हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो शनि ये डर भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को है कि प्रमोशन हो ही नहीं रहा है या यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो वो लोग जॉब भी चेंज करेंगे इस टाइम पे। करियर चेंज होगा, करियर में किसी भी तरह का चेंज होगा। आप जॉब छोड़ देंगे, जॉब छोड़ के बिजनेस में आ जाएंगे। कुछ लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस ठीक ठाक नहीं हो पा रहा है, वो अगेन जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ही लेना चाहते हैं कुछ लोग, 2 तरह के ट्रांसफ़र हैं। कुछ लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं इस जगह से जहाँ पे हैं, और कुछ लोग अपने नेटिव प्लेस आना चाहते हैं, उनका ट्रांसफ़र ऑलरेडी हुआ है, वो घर परिवार से दूर रह रहे हैं, तो वो अगेन जो है अपने ही घर परिवार के पास में आएंगे। और यहाँ पे आप उसकी मदद करेंगे जिसको मदद की बहुत ज़रूरत है। किसी एनजीओ का हिस्सा बन सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कोई काम कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर का कोई काम कर सकते हैं। तो इस तरह के काम तो देखने को मिलेंगे कि आप करेंगे अच्छे लोगों के साथ में। जुपिटेरियन जो लोग हैं, जो अपने ही जैसे हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक सोशल कोज के लिए काम करने वाले लोग, उनके साथ में आपका मेल मिलाप भी बढ़ेगा और फ्रेंड सर्कल भी होगा। यहाँ पर जिसको जितनी ज़रूरत होगी उसको आप नाप तोल के देंगे। ये एक बॉस को भी दिखाता है, ठीक है, बॉस, अथॉरिटी। तो ये आपका बहुत अच्छा चांस है बॉस या अथॉरिटी के पद पे जाने का इस टाइम पे, क्योंकि एक बॉस ही होता है जो सबको देता है, ठीक है, चाहे ऑर्डर ही दे, चाहे सैलरी ही दे, लेकिन कुछ भी है उसी के हाथ से निकल के चीज़ें नीचे डिस्पर्स होती हैं। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा, जिसको बोलते हैं मेहनतकश एक इंसान बनना और उन चीज़ों पे ध्यान लगाना जो चीज़ों पे ध्यान नहीं था। शनि का ट्रांजिट क्या करता है, लाइफ के हमारे बहुत सारे ना एरियाज होते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, जब हम प्रेम प्यार में होते हैं तो करियर पे ध्यान नहीं देते हैं, करियर पे ध्यान देते हैं तो फैमिली मिस हो जाती है, ठीक है, करियर पे ध्यान दे रहे हैं तो बच्चों पे ध्यान नहीं है, इस तरह से। तो
शनि पूरा घूमते हैं और बताते हैं कि अभी तुमने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दे लिया है, अब नेक्स्ट फोकस इस पे होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई बहुत कर ली है, अब जॉब करनी चाहिए। जॉब बहुत कर लिया है, अब जॉब से पैसा भी बढ़िया कमाना चाहिए। पैसा बहुत कमा लिया है, थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ केयर भी करनी चाहिए। शनि इस तरीके से ज़ोडिएक घूमते हैं। तो यहाँ पे जिन चीज़ों पे आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस इन जनरल कहाँ नहीं होता है सजिटेरियस, आपका फोकस हेल्प करने पे रहता है, आपका फोकस ज्ञान अर्जित करने पे रहता है, दूसरों को ज्ञान देने में भी रहता है, सलाहें बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन किस चीज़ पे फोकस नहीं होता है, पैसा कमाने पे फोकस नहीं होता है। तो अब शनि बोलेंगे कि भाई इस चीज़ पे फोकस नहीं है, ये भी तो तुम्हें ही करना है ना, ठीक है। काम अर्थ मोक्ष जो है, तो मोक्ष पे तो बहुत ध्यान है, लेकिन अर्थ पे ध्यान ही नहीं है। अर्थ यानी कि फाइनेंस, यानी कि पैसा, तो वो भी तो चाहिए। तो यहाँ पे प्रमोशन की दौड़ में आप भी दौड़ेंगे। इस टाइम पीरियड पे आपका प्रमोशन होना, ट्रांसफ़र होना, करियर में कोई ऊंचाई छूना, पहला जॉब मिलना बहुत सारे लोगों को, ये भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जो है पढ़ाई में अगर कोई अड़चन आ रही है या गुरु का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, टीचर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बॉस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सबॉर्डिनेट कुलीग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो मिलेगा, क्योंकि दूसरों के सपोर्ट के बिना आप बहुत आगे जा भी नहीं सकते हैं। रही बात हाउसवाइफ की, अगर घर में किसी भी तरह का कलेश है, कलह है, आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको कॉर्नर्ड फील कराया जाता है या आपको फील होता है, या इन लॉज आपको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, कभी भी हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे हस्बैंड का सपोर्ट, इन लॉज का सपोर्ट आपको मिलेगा। गिफ्ट मिल सकते हैं हाउसवाइफ को भी, पैसा बढ़ सकता है, चाहे वो आपके हस्बैंड की प्रमोशन हो के आपको हो, और आपकी प्रमोशन तो यहाँ पे दिख ही रही है। अगर आप एज ए सजिटेरियस इसको देख रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, तो पूरा चेष्टा का जो बल है शनि आपके लिए पैसे पे ही लगा रहे हैं। पैसा कमाने का नया आइडिया आ सकता है, पैसे के लिए अलग से कोई रिसोर्स जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो पैसा तो ढेर सारा आएगा, नई अपॉर्चुनिटी पैसे को लेके आ सकती है। हो सकता है इस टाइम पे कोई फंसा हुआ प्रॉपर्टी निकल जाए, कोई इनहेरिटेंस का इशू सॉल्व हो जाए, ठीक है, घर बन जाए, घर में 4 सामान जुड़ जाएं, घर का एक्सपेंशन भी इस टाइम पे हो सकता है, घर का कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन शुरू हो सकता है, क्योंकि बहुत तरह के लोग देखते हैं, तो हर किसी के लिए नया घर नहीं हो सकता, किसी के लिए रेनोवेशन हो सकता है, किसी के लिए उसी घर का बड़ा हो जाना हो सकता है, बट चेंज तो ये दिखाता है, किसी भी तरह का चेंज घर में, चाहे आपके ऑफिस में। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो घर में अपना ऑफिस बड़ा कर सकते हैं, स्टाफ रख सकते हैं, स्टाफ बढ़ा सकते हैं, स्टाफ चेंज कर सकते हैं, बट करियर में किसी ना किसी तरह का चेंज होता है, ठीक है। और जो आप कहते हैं ना कि एग्जैक्ट क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। आपका पूरा होरोस्कोप देख के भी ना फ्यूचर में क्या होगा एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, वो बताया ही नहीं जा सकता। जो बताते हैं वो बस धूर्त हैं और थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, समझ में आ गया है उनको। अदरवाइज 100% नहीं बताया जा सकता, पॉसिबिलिटीज़ ही बताई जा सकती हैं कि इस फील्ड में ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, बट ऐसा ही होगा, इंच दर इंच ऐसा होगा, ये बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। अगेन यहाँ से भी प्रमोशन आता है, अगेन यहाँ से भी पैसा आता है, तो पैसा रुपया, बहुत बढ़िया लग्जूरियस लाइफ इस टाइम पे आप इंजॉय करेंगे। काम भी अगर आप करेंगे ना, आपके काम में भी थोड़ी सी मुझे यहाँ पे ना सुख शांति लग रही है। आपका स्टाफ होगा वो कहने में होगा, आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे वो आपकी इज्जत करेंगे, इस टाइम पे फॉलो करेंगे। अभी क्या था, केओस था, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा था, कोई आपको भाव ही नहीं दे रहा था, आपको लग रहा था आप जॉब पे जाते हैं बेकार जाते हैं, घर में हैं तो बेकार हैं। हाउसवाइफ को भी लग रहा था कि जहाँ पे हैं बेकार हैं, क्यों ही रह रहे हैं यहाँ पे कोई पूछता नहीं है। तो वो जो पूछ है वो शुरू हो जाएगी इस टाइम पे। इज्जत जो आप चाहते हैं, रिस्पेक्ट जो आप चाहते हैं, वो आपको इस टाइम पे मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे और चीज़ें भी देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि शनि जो है इस टाइम पे रिलेशनशिप वाले मैटर को ही ज़्यादा एनहांस करने वाले हैं, इमोशनल मैटर्स को झकझोर देने वाले हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह का गाइडेंसेस हैं हमारे लिए जो हमारी हेल्प करेंगे। सो यहाँ पे है, इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने तो पहले ही बोल दिया था, ये तो इमोशन वाले कार्ड अभी आ रहे हैं। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। दिल के अंदर जितना भी दर्द जमा है वो निकालने का टाइम है इस टाइम पे। और जब भी न्यू मून होगा, फुल मून होगा, आप महसूस करेंगे उस टाइम पे कि कुछ ना कुछ या तो ऐसा हो रहा है, या बिना हुए भी कहीं ना कहीं मन में इस तरह की फीलिंग्स आ रही है कि 10 साल पुरानी बात, 20 साल पुरानी बात, इवन कि 30 साल पुरानी बात, कि शनि ने 30 साल में एक चक्कर पूरा किया, 30 साल पुरानी बात कोई उठ के सामने आ रही है। आपको अब उस पर इतना दुख हो रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, जितना उस टाइम भी नहीं हुआ था जब वो हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिविटी रिलीज होगी, और वो होगी ही होगी। और आपके टाइम पे ये फुल मून में ज़्यादा होने वाली है, वैसे न्यू मून पे भी हो सकती है, बट यहाँ पे फुल मून ही आया है कि फुल मून पे ज़्यादा वो निकल के बाहर आएगी। उसको निकालिएगा। निकालने का एक ही
वो होता है प्लेन पेपर पे ब्लैक पेन से लिखें और उसको जला दें। लाखों लाखों रुपए जब आप देते हैं ना हीलिंग सेशंस में, वो भी आपको ये छोटी छोटी टेक्निक ही बताते हैं। आपको लगता होगा कि पता नहीं मैम तो बता रहे हैं इससे क्या होता है। जब आप लाख रुपए देते हैं ना एक सेशन का, वो आपको ये एक टेक्निक बताते हैं, तो आपको बहुत बड़ी लगती है ये बात कि हाँ पता नहीं क्या बता दिया। और ये है तो टेक्निक बहुत बड़ी, आप इसको करके देखिए, आप इसमें से बाहर निकल आएंगे। तो ज़रूरी है आपको लाखों रुपए खर्च करने हैं? जिसने लाखों रुपए खर्च किए हैं वो आपको बता रही है ना कि ये छोटी छोटी टेक्निक काम करती हैं, ऐसे नेगेटिविटी रिलीज होती है। तो करो इस तरह से इसको। एंड कम्युनिकेशन इज़ की है यहाँ पे, बातचीत करना, सही तरीके से बातचीत करना, सही टाइम पे अपनी बात कहना, चुप नहीं रहना, बिल्कुल गुरु गंभीर बन के नहीं रहना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या ये तो मेरे पुराने जन्मों का है या अगले जन्मों में इसका हिसाब हो जाएगा। नहीं, इसी जन्म में करना है, जो करना है अभी करना है, इन 4.5 महीनों में ही करना है। तो जो कहना है, किसी को कुछ कहने की इच्छा है, कुछ सुनने की इच्छा है, कुछ अधूरी चीज़ें हैं, अधूरे वादे निभाने का मौका है, किसको प्रपोज करने का मन है, लेकिन मन में एक नेगेटिविटी है, मन में एक डर है कि वो क्या कहेगा, क्या कहेगी, क्या सोचेगा, सोचेगी, सोचने दो, उसका प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम है उसको अपने मन की बात बताना, तो बताओ। हद से हद क्या होगा, मना कर देगी या मना कर देगा, इट्स ओके ना। फिर उसको ईगो पे मैंने नहीं लेना है कि क्यों मना कर दिया, उसकी प्रॉब्लम है वो क्यों मना कर दिया। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, और ये पावरफुल चेंज जो है मुझे आपके करियर में ही दिख रहा है, ठीक है, काम कारोबार में ही आएगा। बहुत बहुत बड़ा चेंज, ऐसे कि आपने 20 साल जॉब की और आप अचानक जॉब छोड़ के किसी आइडिया पे काम करने लगे, स्टार्टअप शुरू कर दें, कोई बिजनेस शुरू कर दें। आप 20-30 साल से बिजनेस में थे, अब आपको लगे कि नहीं यार जॉब ही कर लेना चाहिए। तो ये बहुत बहुत बड़ा पावरफुल चेंज होता है। जगह का चेंज हो जाना, आपके एड्रेस का चेंज हो जाना, घर का चेंज हो जाना, आपके आसपास विसिनिटी, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाना, दीज आर पावरफुल चेंजेस। तो ये होगा यहाँ पे ना, ठीक है। ये न्यू मून के आसपास इस तरह की आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है कि इस तरह की बड़ी चीज़ ट्रांसफ़र हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, कुछ भी। और ए टाइम टू गिव रैदर दैन टेक। थोड़ा सा ना यहाँ पे क्या है कि अभी जो इमोशनल मैटर है ना, उसमें रिजल्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं बोलूँ कि आप प्लेन पेपर पे लिखिए, जला दीजिए, वो लगता है ये आपको 4-5-6 महीने करना पड़ सकता है, तब जाके रिजल्ट आपको दिखेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप पे काम करने का टाइम है। जब रिजल्ट आएगा वो अपने आप बताएगा आप कितना आगे बढ़े हैं और कितना स्टक हैं, और मुझे लगता है कि बढ़ जाएंगे आगे। और अभी हम ट्रांजिट पे भी देखेंगे चीज़ें, किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रांजिट आप लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। और ट्रांजिट की वीडियोज़ ना आप देखा कीजिए, खासकर जिस तरह से मैं समझाती हूँ उस तरह से अगर कोई समझाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिक जो नॉलेज है ना वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की, वो हम सभी को होनी चाहिए। तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है सेजिटेरियस को कि ये दूसरों की मदद तो करते रहते हैं, गुरु गंभीर होते हैं, उपदेश की राशि है, ठीक है। तो उपदेश देना अच्छा लगता है, दूसरों को ज्ञान देना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों से ज्ञान लेना, दूसरों से सलाहें लेना, दूसरों से मदद मांगना तो मरने के बराबर लगता है कि मैं और मदद ले लूँ किसी से। तो यहाँ पे मदद तो आपको मांगनी पड़ेगी, चाहे भगवान से ही मांगनी पड़े, चाहे अपने एंजल्स से मांगनी पड़े, चाहे अपने स्पिरिट गाइड से। लेकिन यहाँ पे मदद लगेगी, उनकी मदद से आपके काम होंगे। तो जहाँ भी आपको लगे स्टक हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आप अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की मदद मांग सकते हैं। जहाँ से आप मदद आप मांगे तो सही, वो मदद करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। टेक एक्शन, एक्शन तो लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं चलेंगी कि ट्रांजिट आया और पैसा बरस गया, ठीक है। वैसा तो मैं वीडियो बनाती भी नहीं हूँ, उस तरह के मेरे थंबनेल भी नहीं होते हैं कि तुम आबाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और पैसा झड़ने लगेगा, पैसा गिरने लगेगा। इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। अपने लिए नहीं सोचा तो आपके लिए कहाँ से मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे तो एक्शन ही लेना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एक्शन लोगे तो काम होगा। बी असर्टिव एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे बातचीत के जरिए चीज़ें सुलझाना। किसी भी मैटर में अगर कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो बातचीत के जरिए आपके मैटर सॉर्ट आउट होंगे। एंड डू नॉट स्टॉप, रुकना नहीं है, काम करना है। और ये शनि का जो ट्रांजिट है ना, रेट्रोग्रेड, ये आपको ना अंदर से एक चीज़ देगा कि दौड़ो, भागो, काम करो। अगर आप बहुत थोड़े सा वेट भी पुट ऑन कर लिया ना, तो इस टाइम पे आपकी चेष्टा होगी कि इस वेट को शेड करना है, फिजिकली फिट होना है, क्योंकि सेजिटेरियस है, गुरु की राशि है। तो थोड़ा सा होता है टेंडेंसी, वेट पुट ऑन की टेंडेंसी होती है सेजिटेरियस के अंदर। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने बोला था वीडियो को या तो आप लगन से देखिए, लगन आपका सेजिटेरियस है तो यहाँ पे 9 नंबर लिखा होगा। चंद्रमा अगर 9 नंबर का है तो यहाँ पे 9 नंबर में चंद्रमा भी साथ में ही होंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिट का चार्ट रेडी है। ये ट्रांजिट का चार्ट होता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैम ये वाला चार्ट तो हमें पता ही नहीं, आप कौन सा चार्ट देखते हो। भाई ये ट्रांजिट का चार्ट होता है। जिस भी ऐप पे आप अपना लगन चार्ट देखते हो ना, उसी में ही सेटिंग में होता है ट्रांजिट का चार्ट।
तो वो ट्रांजिट का खोलोगे तो सेम ही आपको दिखेगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और वो ओवरलैप करके देखना होता है, आपका होरोस्कोप ये और उसके ऊपर ट्रांजिट का चार्ट ओवरलैप करके तब प्रेडिक्शंस बनती हैं, ठीक है। तो ये 100% सही नहीं हो सकती है जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये तो आधी कहानी है। आपका जो लगन चार्ट है उसमें क्या दशाएं चल रही हैं, महादशाएं चल रही हैं, वहां पे शनि किस तरह से बैठे हैं वो भी अपना फल देगा। तो 50% ये चलता है, ठीक है। लेकिन चीजें जो इवेंट लाइफ में होते हैं ना, वो इसके हिसाब से होते हैं। ट्रांजिट का जो चार्ट है वो इवेंट्स देता है, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हैं मोटा मोटा पकड़ के कि 70-80% तक ये चार्ट काम करता है। अब आप लोगों के लिए शनि बैठे हैं चौथे हाउस में 12वीं राशि में, ठीक है। और ये शनि रेट्रोग्रेड हो गए हैं, यानी कि उल्टा चलना शुरू हो गए, वक्र गति इनकी शुरू हो गई है। तो शनि जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, पहली बात तो उन चीज़ों में आपको सपोर्ट देंगे, और जहां जहां वो अड़ंगे लगा के बैठे हुए थे उसमें आपको राहत मिलेगी। यहाँ पे ये आपका चेस्ट और हार्ट का एरिया होता है। तो अगर आपको बीपी की समस्या है, हार्ट का कोई इशू है, चेस्ट का कोई इशू है, ब्रेस्ट का कोई इशू है, लंग्स का कोई इशू है और उससे आप त्रस्त थे, तो इन 4-4.5 महीनों में आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, अच्छा इलाज मिल जाएगा, अच्छा आपका डायग्नोसिस हो गया, प्रोग्नोसिस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आराम आएगा, बेहतरी की तरफ को आप चलेंगे। सेम ही प्रॉब्लम मदर को भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम पे, हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, कुछ भी है, या जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें भी उनको राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे रहे होंगे जरूर ही इन एरियाज में जो मैंने गिनवाए हैं। ये मेंटल पीस भी है, आपकी मानसिक शांति। तो शनि ने मानसिक शांति भी आपकी पिछले 1-1.5 साल से भंग की हुई है, तो आपको मेंटल पीस फील होगा काफ़ी लंबे टाइम के बाद में। ये आपका घर भी है, तो घर में सौहार्द नहीं रहा होगा 1-1.5 साल से। घर में 4 लोग होंगे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के ऐसे खाना खा लेते होंगे जैसे कि अजनबी हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस, एक चुभने वाला, खाने वाला साइलेंस ना आपके घर में हो गया होगा, और अगर कोई बोलने की कोशिश करता होगा एक दूसरे के साथ में तो झगड़ा ही हो जाता होगा, वेरी श्योर। अब शनि यहाँ पे क्या है कि रिश्तों में ना सौहार्दता लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि शनि के कारक तत्वों में अब क्या है, उल्टी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, तो थोड़ा सा बॉन्डिंग बढ़ेगी, अच्छे से रहेंगे। ये ना आपका, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो ये आपका ऑफिस बन जाता है वर्क फ्रॉम होम के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका वर्क फ्रॉम होम है, आपका ऑफिस एरिया, आप ऑफिस बना सकते हैं। अभी तो आप रूम में बैठ के ही काम कर रहे थे, अभी आप कहेंगे मैंने एक अलग से एक कमरा डेडिकेट करना है, ऑफिस बनाना है, स्टाफ भी हायर करना है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज इस एरिया में आएगा। ये हाउस आपके प्रॉपर्टी और व्हीकल का भी हो सकता है, तो आप प्रॉपर्टी के पीछे हो सकता है आपने अपनी जूतियाँ घिस दी हों, लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं चाहे खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वो हो नहीं पा रहा है किसी भी वजह से, तो वो इस टाइम पे होगा। आप खरीदने का तो प्रॉपर्टी ये होता है, बेचने का ये होता है। तो बेचने वाले हाउस में भी यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और शनि की ही राशि में बैठे हुए हैं, तो बेचना भी पॉसिबल नहीं हो रहा होगा। और मोस्टली लोगों का देखो, इंडिया में मिडिल क्लास में क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी बेचेंगे, एक प्रॉपर्टी लेंगे, गांव की बेचेंगे, शहर में लेंगे, छोटी प्रॉपर्टी बेचेंगे, थोड़ी सी बड़ी लेंगे, इस तरह से होता है, हमेशा होता है, सभी का होता है। और जो मेरा ऑडियंस है वो मिडिल क्लास ही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो फंस गई है प्रॉपर्टी, ये बिक नहीं रही, ये खरीदी नहीं जा रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कागजों में कोई कमी है, कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की, वो ठीक होगी। और आपके केस में ना, प्रॉपर्टी बेचने के केस में खासकर यहाँ पे कागज पूरे नहीं है। पुश्तैनी कोई ज़मीन बेचनी है, ज़मीन आपके पास है, ज़मीन आपकी ही है, लेकिन कागज नहीं है, क्योंकि जो हमारे पुराने थे, दादे परदादे, उस टाइम पे कहाँ कागज होते थे, और उस वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ बिक नहीं पाती हैं, मालिकाना हक आप कोर्ट में जता नहीं पाते हैं कि ये मेरी है। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हैं आपको, तो वो सोल्व हो जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद पाना, व्हीकल खरीद पाना, घर में साजो सामान जुटा पाना, घर की सजावट कर पाना, अपने घर वाले ऑफिस को, वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं उसको सजा पाना, बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये टाइम पीरियड 4.5 महीने का है, बहुत ही अच्छा है। और राहु भी धनिष्ठा नक्षत्र में है, इस टाइम पे धन देंगे यहाँ पे, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेल आउट होकर अच्छा खासा अर्निंग आपको होगा, जितना आपने सोचा है उससे अच्छे में ये बिकेगी, क्योंकि शनि ही इस हाउस को भी रूल करते हैं और शनि ही धन भाव को भी रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। 1 2 3 शनि यहाँ से ना आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। 6th हाउस में शनि क्या करा रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट करा रहे थे, लड़ाई झगड़ा करा रहे थे, हेल्थ खराब कर रहे थे। अब यही शनि क्योंकि वक्री हो गए हैं, हेल्थ में आपको मैंने बोला था कि बीमारी का डायग्नोसिस हो पाएगा, ठीक है, पुरानी बीमारी पकड़ में आ पाएगी, बीमारी ठीक हो पाएगी, अच्छा डॉक्टर मिल पाएगा, मैच्योर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वो चीज़ें हो पाएंगी। और नई हॉबीज़ पे काम करने का भी आपको मौका मिलेगा, पैसा कमाने का, क्योंकि पैसा कमाने वाला हाउस
जो प्लैनेट है वही वक्री हुआ है। तो फैमिली बिजनेस से पैसा आना, इनहेरिटेंस से पैसा आना, ठीक है, रुका हुआ पैसा आना, अपने इनोवेटिव आइडियाज से पैसा कमाना, सोशल मीडिया से पैसा कमाना, इस तरह की सारी चीज़ें। कोई कोर्ट केस है, कोई लिटिगेशन है, किसी भी तरह का डिवोर्स, सेपरेशन, प्रॉपर्टी को लेके इश्यूज, आप कोर्ट में पहुंच गए हैं या कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो रिजोल्व होगा इस टाइम पे, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो मुझे मोस्टली लग रहा है वो मतलब अपने परिवार के साथ ज़्यादा है, ससुराल पक्ष के साथ नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अपना परिवार में ही शनि की राशि है, यहाँ पे भी भाई बहनों वाले हाउस में शनि की राशि है, और शनि यहाँ पे चौथे भाव में बैठे हुए हैं, और केतु यहाँ पे 9वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि फादर के साथ इशू, मदर के साथ इशू, भाई बहनों के साथ इशू। तो कुल मिला के किसके साथ इशू? अपने ही खून के रिश्तों में जो इश्यूज चल रहे हैं वो ठीक होंगे यहाँ पे, और बातचीत से सुलझेंगे मामले, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, कम्युनिकेशन करके। ऐसा नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा तो फिर क्या होगा कि सारा प्रॉपर्टी आपका लोग हड़प लेंगे और आपका नाम भी खराब कर देंगे। तो ऐसे नहीं होता है, और अगले जन्म में देखेंगे और पिछले जन्म का था और मेरा ही कुछ बकाया था, नहीं, इस तरह से नहीं सोचना है। जो पिछले जन्म में था वो पिछले जन्म वाला जाने, जो अगले जन्म में होगा वो अगले जन्म वाला जाने। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है इस टाइम पे अपने असेट्स की रक्षा करना, ठीक है। प्रॉपर्टी, घर, परिवार, ये आपके असेट्स हैं, और ये उन्हीं को मिलते हैं जो बहादुर होते हैं, ये भी आप मानिएगा। जो बहादुर नहीं होते हैं उनको उनका हक भी, उनके पैर तले की ज़मीन भी छीन ली जाती है। और यहाँ से शनि देखते हैं 7th एस्पेक्ट से 10th हाउस को, तो कर्म का हाउस है, करियर का हाउस है, प्रोफेशन का हाउस है। तो प्रोफेशन में राइज देंगे, प्रोफेशन में प्रमोशन देंगे, और किसी भी तरह का बॉस के साथ में, कोलीग्स के साथ में, सबॉर्डिनेट्स के साथ में इशू था, आपके सबॉर्डिनेट्स और कोलीग्स यहाँ से देखे जाते हैं। जॉब में कोई इशू था, क्योंकि देखो जॉब वाले हाउस को, इस वाले हाउस को, दोनों को देख रहे हैं। तो मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप लोग जॉब करते हैं, बिजनेस में कम है आप में से लोग जॉब करते हैं। तो जॉब में आपको नई जॉब मिल जाना, एक जॉब छोड़िए दूसरी मिल जाना, अचानक से ट्रांसफ़र हो जाना, प्रमोशन हो जाना, करियर में किसी भी तरह का चेंज, कि भाई वर्क फ्रॉम होम करेंगे, या जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो बोर हो गए, वो कहेंगे हम ऑफिस ज्वाइन करेंगे। ऑफिस में कुछ ना कुछ चेंज हो जाना, ऑफिस रेनोवेट हो जाना, ऑफिस में आपका केबिन चेंज हो जाना, ठीक है। प्रमोट होते हो तो केबिन भी चेंज होता है, जगह चेंज हो जाना, एड्रेस चेंज हो जाना, घर चेंज हो जाना, नया घर खरीद लेना। तो उस तरह की चीज़ें जो कार्ड्स में आई हैं सेम ही ट्रांजिट में आती है, बट ट्रांजिट पे आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो बढ़िया है। और ये लास्ट रेट्रोग्रेशन है इस तरह का आपके जीवन का, क्योंकि अगली बार जब सैटर्न आएंगे 30 साल बाद इस नक्षत्र में, इस जगह पे, पाइसेस में, पता नहीं आप होंगे कि नहीं होंगे, मैं होंगी कि नहीं होंगी, और हम इतने बूढ़े हो चुके होंगे उस टाइम तक कि ये शनि वनी इनके रेट्रोग्रेड वगैरह का कुछ भी फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है। एक बूढ़ा इंसान बहुत ज़्यादा और एक बच्चा, ठीक है, इन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्मा इनके जो हैं एक के शुरू नहीं हुए हैं और दूसरे के ऑलमोस्ट कट चुके होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। इस वीडियो को आप सिर्फ खुद देखिएगा नहीं, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, दूसरों से शेयर जरूर करना है। यहाँ से शनि 10th एस्पेक्ट से आपके लगन को देखते हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि इस टाइम पे अगर आपने वेट पुट ऑन कर लिए हैं, क्योंकि राशि 9 नंबर है वहाँ पे, और क्योंकि गुरु भी थुलथुले से होते हैं, भारी प्लेनेट है गुरु, तो वो भारीपन जो है आपको भी देता है कहीं ना कहीं। तो शनि ने यहाँ पे आपको इनडिसिप्लिन किया होगा, डीमोटिवेटेड किया होगा, रेगुलरिटी नहीं रहने दी होगी, आपका रूटीन खराब किया होगा, ठीक है, आलस दिया होगा, प्रमाद। तो वही शनि क्या है कि अब आपको अप्रमादी बनाएंगे और कहेंगे कि भाई उठो और एक्सरसाइज पे जाओ, करो। आपके अंदर से एक चेष्टा आएगी, अंदर से एक चीज़ आएगी कि हाँ मुझे अब वजन घटाना है, मुझे कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ज्वाइन करनी है, जिम करना है, कुछ करना है, कुछ भी करके, कोई हॉबी, मेरा डांस करने का मन करता था, जुम्बा सीखने का मन था, ठीक है, कुछ भी करना है मुझे, वो पिलाटे वगैरह क्या क्या होता है पता नहीं, तो वो कुछ भी किसी का हॉबी हो सकता है कि मुझे वो करना है। तो फिजिकल एक्सरसाइज की फॉर्म में कुछ ना कुछ हॉबी को इंक्लूड करते हुए मुझे आप लग रहे हैं। और यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में देखा, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ ब्रेसलेट्स हैं सेजिटेरियस के लिए ना, ये ब्रेसलेट्स होते हैं, ठीक है, सिट्रीन के ब्रेसलेट, ये सब सिट्रीन के ब्रेसलेट हैं, ये भी है, ये भी है, इनकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, इनका बीड का साइज़ अलग अलग है, ठीक है। तो आप जो है कोई भी एक, और सबसे जो अच्छी क्वालिटी होती है ना सिट्रीन में वो ये होती है, ठीक है, सबसे लाइट कलर की। तो आप कोई भी एक पहन सकते हैं, खासकर अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, खुद स्टूडेंट हैं, ठीक है, किसी भी तरह का पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं तो भी, और आप इन जनरल सेजिटेरियस हैं, चाहे राशि से चाहे लगन से, तो पहन सकते हैं। आपकी गुरु की ही महादशाएं या दशाएं चल रही हैं तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट आपको जरूर ब्रेसलेट आपको जरूर पहनना चाहिए। और यहाँ पे
एक ब्रेसलेट होता है, एक रुद्राक्ष होता है, ये 5 मुखी रुद्राक्ष, ये भी आपको इस टाइम पे जरूर पहनना चाहिए, ठीक है। वैसे भी और इस टाइम पे तो खासकर, क्योंकि जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान बृहस्पति का ही होता है। और रुद्राक्ष अगर पहनने का मन है, ठीक है, इच्छा है, तो इस टाइम पे पहनिएगा सावन में, क्योंकि सावन के सोमवार या फिर सावन के पूरे 30 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं और रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ये डेज माने गए हैं। तो अगर मन में है, पहनने का मन है, पहनना चाहते हैं, तो ये टाइम है, सावन के महीने में जरूर ही पहनिए और दूसरों को भी गिफ्ट कर सकें रुद्राक्ष का। और 5 मुखी रुद्राक्ष ऐसा होता है कि आप आंख बंद करके किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी पहन सकता है। जैसे हम बोल देते हैं कि गुरु का आशीर्वाद हर किसी के लिए अच्छा है, तो ऐसे ही गुरु का जो रुद्राक्ष है वो भी हर किसी के लिए अच्छा है। आंख बंद करके, स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी अगर कोई एक रुद्राक्ष पहन सकते हैं आंख बंद करके, तो वो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है। तो सेजिटेरियस यहाँ पे रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, ठीक है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो सिर्फ लाइक ही ना करें, इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा भी बने। जो सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, जो बनेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है फैमिली में। और ऐसी ही बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज़, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल वीडियोज़ मैं लेके आती हूँ, ठीक है, क्योंकि जीवन में मैं खुद भी एक मेहनत का इंसान हूँ और खुद भी जो भी कुछ पाया है ना वो मेहनत से ही पाया है। तो ये चीज़ें मेरी समझ के बाहर है कि पैसा उड़ने लगेगा, पैसा झड़ने लगेगा, पैसा गिरने लगेगा। पैसा तो भैया कमाया ही जा सकता है, हमने तो कमाया है, हमें तो झड़ के गिर के उड़ के नहीं मिला आज तक, ठीक है। तो अपनी कोई ऐसी इंटेंशन है ही नहीं इस तरह के वीडियोज़ बनाने की। तो अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे बातचीत करने का तरीका, मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में अच्छा लगता है तो जुड़े रहिएगा और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।